Hi everyone, welcome to PSM classes. So from today we are going to start case based question of class 10th science. Okay. So first question हमें given है, read the text carefully and answer the questions. इसमें बोला है if two or more resistances are connected in such a way that the same potential difference gets applied to each of them, then they said to be connected in parallel. तो हमें इस फर्स्ट 3 लाइन्स में हमें क्या बोला है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो इस वे में कनेक्ट हैं कि उनका जो पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो जितने भी रेजिस्टेंस है ऑल दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जितने भी रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 तीनों जो है एक ही टर्मिनल से कनेक्ट है, तो तीनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा. हाँ, लेकिन अगर करंट की बात करते हैं तो R1 को जो करंट मिल रहा है वो I1 है, और R2 को जो करंट मिल रहा है वो I2 है, और R3 को जो करंट मिल रहा है वो I3. अब नेक्स्ट 3 लाइन्स रीड करते हैं. तो इसमें हमें गिवन है द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू रजिस्टर इन पैरेलल इज हाउएवर नॉट द सेम. तो क्या बोला है कि जो करंट फ्लो हो रहा है इन रेजिस्टेंस में वो सेम नहीं होगा, ठीक है. व्हेन वी हैव टू और मोर रेजिस्टेंस ज्वाइंड इन पैरेलल टू वन अनदर, then the same current gets additional path to follow the overall resistance decreases. तो अब इस केस में क्या होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो और वो पैरेलल में कनेक्ट हो, किसमें कनेक्ट हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, तो इस केस में जो करंट है, ठीक है, करंट तो पाथ में टोटल करंट तो सेम ही होगा, क्लियर, लेकिन जो करंट इन सर्किट से फ्लो करेगा तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर. सो चलिए अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमें गिवन है. सो क्वेश्चन यहाँ पर हमें फर्स्ट गिवन है 3 रेजिस्टेंसेस 2 ओम 6 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर 3 रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 ओम 6 ओम और 8 ओम का पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्लियर है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो हमें बोला है कि 3 रेजिस्टेंस है R1 विच इज़ इक्वल टू 2 ओम, R2 विच इज़ इक्वल टू 6 ओम एंड R3 विच इज़ इक्वल टू 8 ओम. तो 3 रेजिस्टेंस है. हमें पता है कि अगर पैरेलल में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो तीनों वैल्यू हमें गिवन है. R इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8. अब यहाँ पे आपको 2, 6 और 8 का एलसीएम फाइंड करना है. तो 2, 6 और 8 का एलसीएम मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ, नहीं तो ये बेसिक सी चीज़ है, क्लास 5th 6th में भी आपको ये बताई जाती है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसका, ये आप लोग खुद से भी फाइंड कर सकते हैं. तो इसका जो बेसिक एलसीएम होगा वो होगा 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24. सो एलसीएम जो होगा इसका कितना होगा, 24. अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है, और 6 4 जा 24 एंड 8 3 जा 24. तो 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल है ये. तो यहाँ से जो 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19/24, क्लियर है. तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 24/19 ओम, क्लियर है, 24/19 ओम. तो ये फर्स्ट पार्ट का जो है सॉल्यूशन है, R इक्विवेलेंट होगा 24/19 ओम, क्लियर.
तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है और इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस। इसको हम 3 इक्वल पीस में कट कर देते हैं एंड देन ट्विस्टेड देयर एंड्स टुगेदर, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें बोला गया है कि एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है उसको हम 3 इक्वल पीस में कट कर देते हैं और इसको ट्विस्ट कर दे, इसके एंड्स जो होंगे तीनों वायर के उनको हम क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्लियर है। सबसे पहले इस सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वायर था, वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस था वो था कितना, 12 ओम। इसको हमने 3 इक्वल पीसीस में ब्रेक कर दिया है। अब जब आप 3 इक्वल पीसेस में ब्रेक करोगे तो हमें पता होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। तो अगर लेंथ कम होगा तो उसी रेशो में जो है या उसी प्रोपोर्शन में जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 पीसेस में डिवाइड किया है और तीनों पीसेस इक्वल हैं। तो यहाँ पर R1, R2 और R3 की अगर हम बात करें तो ये तीनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कितना होगा, तो आप इसको सिंपली जो है जितने पीसेस में आपने डिवाइड किया है उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा R1, R2 और R3 तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 4 ओम। ओके, कितना होगा, 4 ओम होगा। R2 भी कितना होगा, 4 ओम, क्लियर। R2 विल बी 4 ओम और R3 भी कितना होगा, 4 ओम। अब हमें बोला है कि कट करने के बाद हमने क्या किया, जो तीनों के एंड्स थे उनको जो है इस वे में कनेक्ट कर, मतलब कि ट्विस्ट कर दिया, एक साथ ट्विस्ट कर दिया यहाँ पर ए और बी पर। अब अगर तीनों की बात करें तो ये हो गया R1, सेकंड वाला हो गया R2 और थर्ड वाला हो गया R3। जब तीनों के एंड्स आप इस तरह से ट्विस्ट कर दोगे तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो अब इस केस में वही सेम फार्मूला 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 4, R2 की वैल्यू भी कितनी है 4 और R3 की वैल्यू भी कितनी है 4, क्लियर है। सिंपली आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम 4 ही होगा। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। या यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4 डिवाइड बाई 3 ओम, क्लियर है। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई 4 है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल है 3/4 के, तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, 4/3 ओम के, क्लियर है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। 3 रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं इसमें, 6 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम। सो हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब इस केस में थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमें कुछ इस तरह से बना कर दिया गया है। कुछ इस तरह से डायग्राम है। यहाँ पर इसको अगर R1 में मानता हूँ तो R1 बराबर ये हो जाएगा R2 और इसको हम बोल देंगे R3। ओके, तो चलिए देखते हैं कितना हमें दिया गया है। R1 6, R2 3 और R3 हमें जो है 1 ओम दिया गया है। तो ये है 6 ओम, ये है 3 ओम और ये है 1 ओम। अब अगर इस डायग्राम को मैं ध्यान से देखूं तो इस डायग्राम में ए और बी टर्मिनल वो तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 का एक टर्मिनल ए से कनेक्ट है और R1, R2, R3 का एक टर्मिनल बी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो है इसमें वही डायग्राम बन रहा है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। कुछ इस टाइप का डायग्राम आपको इसमें विजिबल होगा जिसमें ए और बी
पर जो है तीनों के एंड्स ज्वाइन हो रहे हैं। क्लियर है? तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि तीनों जो रेजिस्टेंस है ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और ये हो जाएगा R1 की वैल्यू पर सबसे पहले 1/R1 तो हो जाएगा 1/6 प्लस 1/R2 तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/R3 तो ये हो जाएगा 1/1। इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? तो इसको हम लिख सकते हैं 6, 3 2 जा 6 एंड 1 1 जा 6। क्लियर है? तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? 3 + 6, दिस विल बी 9/6 या इसको आप लिख सकते हो 3/2। ओके, सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट 3/2 है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2/3 ओम। क्लियर है? तो यहाँ से थर्ड वाला जो पार्ट था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी सेम क्वेश्चन में हमें एक अलग से जो है और करके क्वेश्चन भी गिवन है। इसमें बोला है फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। अब इसमें देखिए एक हमें बैटरी 3 वोल्ट की गिवन है और इसके साथ 1 2 3 और 4 रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं। चारों रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं? 12 ओम के। चारों रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं? 12 ओम के हैं। क्लियर है? तो हमसे बोला गया है कि हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन की, तो क्योंकि चारों जो रेजिस्टेंस है ये चारों रेजिस्टेंस जो है वो उनके एंड्स एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं एक ही टर्मिनल से कनेक्ट है। अगर इसको A माने और इसको इस वाले पोर्शन को हम लोग B माने, तो यहाँ पर इन चारों रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें कनेक्टेड है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? सेम होता है। ठीक है ना? तो अब हमें बताना है कि एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो वो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है? बोलता है V = IR। सो I = कितना हो जाएगा? V/R। क्लियर है? तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सिंपली जो है V का वैल्यू कितना है? V का वैल्यू है 3 और R का वैल्यू है 12। तो इससे कटेगा तो हमें मिलेगा I = 1/4 ओम। क्लियर है? या हम बोल सकते हैं I will be equal to 0.025 ओम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।